Hi guys, I am Ganesh Sinha. Today I am going to discuss about accounting for not for profit organization. आज के सेशन में हम बात करेंगे accounting for not for profit organization. तो स्टार्ट करते हैं. इससे पहले आप मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लें. नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटीज, ये इसमें क्या होता है कि ये पैसा कमाने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं होता है. ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे क्या हुआ, रेड क्रॉस है. रेड क्रॉस क्या है? एक संस्था है. इसमें आपको ब्लड डोनेट करना है, जिससे आपका ये मकसद नहीं होगा कि नहीं इससे हमको पैसा कमाना. तो बहुत ऐसे संस्था होते हैं जिसका मेन मोटिव होता है वो सोशल वेलफेयर के लिए, समाज में सेवा प्रदान करने के लिए. उसे हम क्या कहेंगे कि ये नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटीज है. ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रेड क्रॉस. रेड क्रॉस मीन्स क्या हुआ, जैसे ब्लड डोनेट करते हैं तो ब्लड डोनेट करते हैं, वो वेलफेयर के लिए आता है ना. इससे तो इसका कोई मकसद ये नहीं होता है कि हमें इससे प्रॉफिट अर्न करना है. नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटीज आर नॉट इंगेज्ड इन बिजनेस एक्टिविटीज. ये बिजनेस एक्टिविटीज में इंगेज नहीं रहते हैं. मतलब इनका जो मकसद होता है वो पब्लिक को सेवा प्रदान करना होता है. ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, दे आर प्रोवाइडिंग सर्विस टू द पीपल विदाउट एन इंटेंशन ऑफ मेकिंग प्रॉफिट. इसका क्या होता है कि ये इनका मेन पर्पस होता है पब्लिक को बिना प्रॉफिट कमाए सेवा प्रदान करना. ठीक है, इस बिना इंटेंशन, मतलब इसका इंटेंशन ये नहीं होता है कि हमको ये काम करेंगे तो हमको प्रॉफिट चाहिए. प्रॉफिट से कोई मतलब ही नहीं रहता है. ठीक है, यहाँ पे देखिए पिक्चर में दिया हुआ, जैसे देखिए उस पर्सन को, एक पर्सन जो उसे उठा रहा है, तो उसका ये मकसद नहीं है कि नहीं उसको उठाएंगे तो हमको पैसा चाहिए. तो बताइए, यदि वो गिर रहा है, यदि आप उसे उठाएंगे नहीं तो और गिर जाएगा ना. आप उसको आपको उसे सपोर्ट करना है, उसे उठाना है. तो आपका यहाँ पर मोटिव क्या है कि उसे सेवा करना, उसे सेवा प्रदान करना. तो इसे हम क्या कहेंगे कि ये नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटीज है. देखिए नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटीज एग्जाम्पल में देखिए, स्पोर्ट क्लब, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, प्रोफेशनल बॉडीज, लाइब्रेरी. देखिए ये सब जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटीज. ये प्रॉफिट एंटिटीज के लिए नहीं होते हैं. ठीक है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या है, सम नॉन प्रॉफिट एंटिटीज में अंडरटेक ट्रेडिंग एक्टिविटीज टू जनरेट इनकम फॉर देयर वर्किंग फंड. देखिए वो वर्किंग फंड को जनरेट करने के लिए क्या करते हैं, इससे इनकम ऐसे आता है. जैसे देखिए कोई क्लब है, ठीक है, वो क्या है कि स्पोर्ट्स क्लब है. तो स्पोर्ट्स क्लब एक तरह का क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन है जो फ्री प्रोवाइड करता है. लेकिन इसमें से आप देखिए एग्जांपल में यहाँ पे फिगर में जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, बॉल है और खेलने का जो आइटम है वो आप इससे परचेज करेंगे तो उससे उसको इनकम होगा. ठीक है, स्पोर्ट्स गुड्स शॉप बाय द स्पोर्ट्स क्लब. देखिए डिफरेंस बिटवीन कॉमर्शियल एंटिटीज एंड नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटीज. देखिए कॉमर्शियल एंटिटीज और यहाँ पे नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटीज के बारे में डिफरेंस क्या होता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे. देखिए इधर जो फिगर में दिखा रहा है वो क्या है, तो वो है प्रॉफिट, कॉमर्शियल है, और इधर देखिए नॉट फॉर प्रॉफिट. कॉमर्शियल में क्या होता है, कॉमर्शियल का मेन मोटिव होता है वो अर्न करना, प्रॉफिट अर्न करना. और नॉट फॉर प्रॉफिट का क्या होता है कि वो सर्विस करना, सेवा प्रदान करना. यहाँ पे देखिए आपको फिगर में दिया हुआ है कि वो एक आदमी जो है सो दूसरे आदमी को खींच के ऊपर कर रहा है. हम मान लीजिए यहाँ पर यदि वो फंस गया है, यदि उससे वो कहेगा कि नहीं आप हमको पैसा दोगे तभी हम उठाओगे, ठीक है, तो बताइए वो आदमी गिरता हुआ और गिर जाएगा ना. तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि नहीं उसे सपोर्ट करके उठाना है, उसे सेवा प्रदान करना है बिना प्रॉफिट के मकसद से. आपको उससे ये नहीं है कि प्रॉफिट होगा, ये करेंगे तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट करना ही नहीं है, प्रॉफिट के बारे में सोचना ही नहीं है. तो ये क्या होता है, नॉट फॉर प्रॉफिट. और यहाँ पर देखिए जो फिगर में दिखा रहा है प्रॉफिट, इसका मेन मकसद क्या होता है, प्रॉफिट करना. क्यों, कॉमर्शियल, जितने भी कॉमर्शियल बिजनेस होते हैं, कॉमर्शियल होते हैं, वो क्या है, उसका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना. देखिए यहाँ पे क्या है, प्रोप्राइटर और ओनर्स. अब कॉमर्शियल में क्या होते हैं कि ये प्रोप्राइटर और ओनर्स होते हैं, और यहाँ पे नॉट प्रॉफिट में क्या होते हैं, यहाँ पर सब्सक्राइबर और मेंबर्स होते हैं. ये मेंबर्स, बहुत सारे मेंबर्स मिल करके चंदा देते हैं, है ना. सब्सक्राइबर्स मतलब एक संगठन बनाते हैं. यहाँ पे देखिए
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और सरप्लस। देखिए कॉमर्शियल में जो प्रॉफिट होता है ना उसे हम प्रॉफिट करते हैं, लेकिन यहाँ पे यदि जो प्लस पॉइंट में आएगा नॉट फॉर प्रॉफिट में उसे सरप्लस कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, कॉमर्शियल में क्या होता है कि कॉमर्शियल में अमोंग द ऑनर्स, ये ऑनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूटेड किया जाता है। और यहाँ पे देखिए नॉट फॉर प्रॉफिट में इसका डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है। नॉट, देखिए लिखा हुआ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द मेंबर्स, ये मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं किया जाएगा। देखिए अब इसका रिजल्ट के बारे में बात करेंगे तो कॉमर्शियल का रिजल्ट क्या आता है। कॉमर्शियल का रिजल्ट आता है कि ये प्रॉफिट हो या तो लॉस होगा। यदि आपका बिजनेस अच्छा से चल रहा है, बहुत अच्छा आपका सेलिंग चल रहा है, तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और यदि वही इसमें क्या हो सकता है, प्रॉफिट और लॉस दोनों हो सकता है। लेकिन यहाँ पर देखिए नॉट प्रॉफिट में क्या होगा, इसका रिजल्ट सरप्लस और डेफिसिट। जैसे प्लस पॉइंट में जाएगा तो सरप्लस कहेंगे और माइनस पॉइंट में जाएगा तो डेफिसिट कहेंगे। देखिए अब अकाउंटिंग स्टेटमेंट, कॉमर्शियल में आप क्या क्या अकाउंटिंग स्टेटमेंट करते हैं और नॉट फॉर प्रॉफिट में क्या अकाउंटिंग स्टेटमेंट करते हैं। अच्छा अब इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं कि देखिए कॉमर्शियल में तो ये फिक्स है कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड करना होगा, लेकिन क्या नॉट फॉर प्रॉफिट इसमें अकाउंटिंग रिकॉर्ड करना होगा। यदि आपके मन में ये डाउट चल रहा होगा, क्या करना होगा, हाँ करना होगा। क्यों? क्योंकि आप एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, ठीक है, आपका एक संस्था है जो आप लोगों को फ्री में चला रहे हैं, उससे प्रोवाइड कर रहे हैं, सेवा प्रदान कर रहे हैं। तो उस स्थिति में आपको ये देखना होता है कि आपके पास जितने सोर्सेस रहते हैं इनकम का, जितने आपके पास इनकम है उतना के अंदर ही आप खर्चा कर सकते हैं। आपके पास जो पैसा है ना उसी में ना खर्चा करेंगे। अब आपके पास नहीं है और खर्चा कर देंगे ज़्यादा, आपके पास इनकम कम है और खर्चा ज़्यादा कर देंगे तो आपका संस्था जो है वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, ठीक है, आपका संस्था ठप हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड करते हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट को भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड किया जाता है और कॉमर्शियल को तो ऑब्वियसली ये तो किया ही जाता है, ठीक है। देखिए मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग अकाउंट इसमें बनाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और लास्ट में इसको क्या करते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। और इसमें देखिए नॉट फॉर प्रॉफिट में क्या करते हैं, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं और लास्ट क्या है, इसका भी बैलेंस शीट बनाते हैं और इसे क्लोज करते हैं, ठीक है। देखिए अकाउंटिंग सिस्टम, अब कॉमर्शियल में क्या होता है कि एक्यूरल सिस्टम है और यहाँ पे क्या है, हाइब्रिड सिस्टम, एक्यूरल एंड कैश सिस्टम, ये दोनों चलता है, ठीक है। आपको कैश वर्सेस एक्यूरल इसका हम सेपरेट वीडियो बना चुके हैं और आपको वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम होगा, कोई भी टॉपिक पे प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि हम उसका वीडियो सेपरेट आपके तक पहुंचा दें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अभी जो हम अभी बता चुके आपको इसका कॉमर्शियल एंटिटीज और नॉट और प्रॉफिट एंटिटीज के बारे में, इसको हम एक बार फिर से रिकॉल करते हैं इसका समरी बना करके। देखिए इसका मोटिव के बारे में बता दिए। कॉमर्शियल एंटिटीज का मोटिव क्या होता है, टू अर्न प्रॉफिट, और नॉट प्रॉफिट एंटिटीज का क्या होता है, टू रेंडर सर्विस। ये कॉमर्शियल जो होता है ना वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए होता है और नॉट प्रॉफिट क्या होता है कि ये सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए होता है। देखिए स्टेटस में भी हम बात किए थे, फिर से देखिए एक बार रिकॉल करते हैं। स्टेटस में क्या होता है कि ये प्रोप्राइटर्स और ओनर्स होते हैं इसके, और इसके क्या होता है, सब्सक्राइबर्स और मेंबर्स होते हैं। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन और प्रॉफिट, देखिए डिस्ट्रीब्यूशन करना प्रॉफिट को, तो ये क्या होता है, अमोंग द ओनर्स, जितने भी ओनर्स, मान लीजिए कोई भी बिजनेस में 2 3 4 ओनर्स होते हैं तो वो आपस में डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। और यहाँ पे देखिए नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड टू एनीवन, यहाँ पे देखिए किसी में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं किया जाएगा। अब देखिए रिजल्ट ऑफ एक्टिविटीज, अब यहाँ पे रिजल्ट क्या है इसका एक्टिविटीज में, देखिए कॉमर्शियल में क्या होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस आइदर विथड्रॉन और रिटर्न द बिजनेस। इसका रिजल्ट एक्टिविटीज क्या होता है कि ये बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस होगा, है ना। और यहाँ पे क्या है कि सरप्लस होगा और डेफिसिट होगा, किसमें, नॉन प्रॉफिट एंटिटीज में। कैन नॉट बी विथड्रॉन बाय द मेंबर्स, कोई भी मेंबर के बीच में ये विड्रॉन नहीं किया जाएगा, लेकिन उसे प्रॉफिट एंड लॉस में विड्रॉन किया जाएगा। देखिए अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स में क्या है कि इसका अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स में क्या रिकॉर्ड करते हैं, क्या क्या अकाउंटिंग प्रिपेयर करते हैं। तो देखिए फर्स्ट में मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट एक ही होता है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फिर प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद बैलेंस शीट अप करते हैं, किसमें, तो ये कॉमर्शियल एंटिटीज में। और देखिए नॉट प्रॉफिट एंटिटीज में क्या करते हैं, तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। अब अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में देखिए, ये कॉमर्शियल क्या होता है, एक्यूरल सिस्टम होता है, और नॉट प्रॉफिट एंटिटीज में क्या होता है कि हाइब्रिड सिस्टम है, कॉम्बिनेशन ऑफ एक्यूरल एंड केस सिस्टम। ये केस और एक्यूरल सिस्टम दोनों का कंबाइन है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा।
तो नेक्स्ट देखिए इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसका कैरेक्टर के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे क्या है। देखिए ये फर्स्ट में क्या है, इसका प्रोवाइडिंग सर्विस टू अ स्पेसिफिक ग्रुप। देखिए इसका ये क्या होता है कि कोई एक ग्रुप पे काम करता है, ये ग्रुप में सेवा प्रदान करता है। जैसे यहाँ पे देखिए एजुकेशन है, हेल्थ है, केयर है। अब यहाँ देखिए कोई एजुकेशन क्या एक पर्टिकुलर पर्सन को दिया जा रहा है क्या, एक ही स्टूडेंट को दिया जाएगा क्या, ऐसा नहीं होता है ना। यहाँ पे क्या है कि पूरा ग्रुप को स्टूडेंट एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। हेल्थ केयर में भी क्या होता है कि पूरे ग्रुप जितने भी हैं सभी को प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि एक ही को देंगे, है ना। तो इसका प्रोवाइड यहाँ पे दिया फर्स्ट में। नेक्स्ट में देखिए ऑर्गेनाइज एज अ चैरिटेबल ट्रस्ट और सोसाइटीज। देखिए इसमें क्या होता है कि मेंबर्स आर कॉल्ड सब्सक्राइबर्स, इसके जो मेंबर्स होते हैं ना वो सब्सक्राइबर्स भी कहलाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या ये चैरिटेबल सोसाइटी है, ठीक है। देखिए बहुत सारे लोग मिलकर के एक सोसाइटी का निर्माण किए हैं, है ना, जिसको चैरिटेबल सोसाइटी भी कहते हैं। देखिए चैरिटेबल सोसाइटी में बहुत सारे, जैसे वृद्धा आश्रम हो गया, अनाथ आश्रम हो गया, ये क्या होता है, ये तो एग्जाम्पल है ऑर्गेनाइजेशन का, जिसका मेन मोटिव क्या रहता है कि ये सर्विस प्रोवाइड करना, है ना, फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कॉस्ट नहीं लेता। देखिए थर्ड में क्या है, मैनेज बाय अ मैनेजिंग कमेटी। अब देखिए मैनेजिंग कमेटी को मैनेज करता है इलेक्टेड बाय द मेंबर्स। यहाँ पे देखिए जैसे कि 1000 से भी ज़्यादा लोग का एक संगठन होता है, उसमें से कुछ जो इलेक्टेड किए जाते हैं, जैसे 10 से 15 है ना, वो क्या होते हैं कि वो कमेटी बनाते हैं। उसमें से देखिए उस 10-15 में से एक किसी को इलेक्ट करता है, जिसे क्या बोलते हैं कि ये चेयरमैन है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सोर्स ऑफ इनकम। अब देखिए इसका इनकम का सोर्स क्या है, तो सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर्स, डोनेशन, लेगेसीज, ग्रांट एक्सेट्रा। अब देखिए सब्सक्रिप्शन क्या है भाई, तो सब्सक्रिप्शन क्या है, ये चंदा, जैसे लोग मेंबर्स लोग अपने में सब चंदा एकत्रित करते हैं और यहाँ पे देते हैं। जैसे देखिए डोनेशन क्या होता है, डोनेशन दान महाकल्याण जानते होंगे, जैसे बहुत सारे कोई पूजा वूजा होता है, कोई भी चीज़ बिल्डिंग का भी निर्माण करता है, उसमें भी डोनेशन देता है, मंदिर का निर्माण करता है। तो अब देखिए लेगेसिस, लेगेसिस मतलब क्या होता है, देखिए लेगेसिस मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी पर्सन है तो वो अपना, यदि वो जीवित टाइम में दान देता है तो उसे हम डोनेशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हम हैं, एग्जाम्पल के तौर पर अपने आप पर हम लेते हैं, तो अभी हम क्या करते हैं, कहीं भी डोनेट करते हैं, डोनेशन करते हैं, तो वो डोनेशन होगा, पैसा हम जो दिए वो डोनेशन होगा। लेकिन हम कह दिए कि नहीं, मेरे मरने के बाद मेरा जो एसेट्स होगा उसका कुछ पोर्शन जो होगा वो दान किया जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा कि वो लेगेसिस होगा, ठीक है। और कोई कोई ऐसे भी पर्सन होते हैं जैसे कि अब उसका कोई नहीं है, ठीक है, तो वो क्या किया कि मेरे मरने के बाद जितना संपत्ति होगा सब हम दान करेंगे। तो जो मरने के बाद जो दान किया जाता है ना उसे हम लेगेसिस कहते हैं, ठीक है, ग्रांट एक्सेट्रा। देखिए नेक्स्ट क्या है, फंड्स रेज्ड बाय सच ऑर्गेनाइजेशन आर क्रेडिटेड टू कैपिटल फंड और जनरल फंड। जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन जिससे जो फंड मिलता है उससे क्या करते हैं कि कैपिटल फंड और जनरल फंड में क्रेडिट करते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या है, सरप्लस इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द मेंबर्स बट इट इज क्रेडिटेड टू कैपिटल फंड्स। देखिए सरप्लस को क्या करता है कि मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है, लेकिन इसे क्या करते हैं कि कैपिटल फंड में क्रेडिट करते हैं, ठीक है। देखिए सेवंथ में क्या, दे अर्न रिपुटेशन नॉट एन ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर और ओनर सेटिस्फैक्शन बट ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन टू द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। देखिए जैसे कि बिजनेस कॉमर्शियल में क्या था कि वो लोगों को, कस्टमर को और ओनर को सेटिस्फैक्शन करके वो अपना रिपुटेशन बनाता था, अपना रिपुटेशन अर्न करता था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि इसका ये अपना रिपुटेशन अर्न करेगा, उसमें कस्टमर और ओनर को सेटिस्फैक्शन से कोई जरूरी नहीं है कि वो कस्टमर और ये ओनर सेटिस्फैक्शन होगा। यहाँ पे क्या होगा कि ये सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करता है और सोसाइटी के वेलफेयर से ही इसका रिपुटेशन अर्न होता है। 8 में क्या, रिकॉर्ड मेंटेन आर मिंट फॉर मेंबर्स एज वेल एज मीट स्टेटरी रिक्वायरमेंट। देखिए इसे रिकॉर्ड करते हैं, जैसे कि हम पहले बता चुके हैं अभी जब स्टार्ट कर रहे थे, तो कि आप नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं तो उसमें आपको रिकॉर्ड करके रखना जरूरी है। क्यों, क्योंकि यदि आपका इनकम से ज़्यादा एक्सपेंसेस हो जाएगा तो आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा कि जल्दी ही ठप हो जाएगा, इसलिए रिकॉर्ड करके रखते हैं, ठीक है। अब देखिए रिकॉर्ड में क्या क्या रखते हैं, यहाँ पे देखिए अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसके फाइनल अकाउंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए फर्स्ट में क्या है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इसके लिए आप क्या बनाते हैं, सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। सेकंड में क्या है,
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और थर्ड में क्या है, बैलेंस शीट। देखिए रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में क्या होता है, देखिए इट इंक्लूड्स ऑल कैश रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। इसमें क्या है कि जितने भी तरह के कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट है वो सारे इंक्लूड किए जाएंगे, ठीक है। सिमिलर टू कैश बुक, जैसे कि आप इसके पहले कैश बुक बना रहे थे ना, तो कैश बुक में क्या था कि कैश बुक में आपका जिस तरह से वहाँ पर क्या करते थे कि जितने की ट्रांजैक्शन जो कैश से रिलेटेड रहता था वो सारा होता था। अब यहाँ पर भी उसी तरह है कि ऑल रिसिप्ट्स, कैश रिसिप्ट्स एंड कैश पेमेंट्स रिकॉर्ड किया जाएगा। देखिए ऑल कैश ट्रांजैक्शन, कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर, जितने भी तरह के कैश ट्रांजैक्शन होता है ना उसका दो नेचर होता है। फर्स्ट नेचर क्या है, कैपिटल, और दूसरा क्या है, रेवेन्यू, ठीक है। अब देखिए बिगिंस द ओपनिंग कैश बैलेंस एंड विद द क्लोजिंग कैश बैलेंस। यहाँ पे क्या करते हैं कि ओपनिंग कैश बैलेंस से स्टार्ट करते हैं और क्लोजिंग कैश बैलेंस के साथ डिस्क्लोज करते हैं, मतलब खत्म करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या, इसका फॉर्मेट दिया हुआ है, प्रिपरेशन ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट। देखिए यहाँ पे रिसिप्ट साइड में कैश रिसिप्ट जितना भी तरह का होगा डेबिट साइड में लिखेंगे, और जितना भी तरह का पेमेंट होगा उसे क्रेडिट साइड में लिखेंगे। यहाँ पे देखिए बैलेंस बीडी केस, देखिए बैलेंस बीडी दिया हुआ केस का, फिर बैलेंस बीडी बैंक का दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन, फिर डोनेशन फॉर पेवेलियन, बैंक इंटरेस्ट, इंट्रेंस फी, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, सेल ऑफ ओल्ड न्यू पेपर्स, कलेक्शन ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पेमेंट में क्या है, जो सैलरी पेड करते हैं, रेंट पेड करते हैं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, स्पोर्ट्स मटेरियल, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, सेविंग्स सर्टिफिकेट्स, एक्सपेंसेज फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, बैलेंस सीडी, कैश और बैंक, जो जिससे आप स्टार्ट किए होंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए रिसिप्ट्स के बारे में भी जैसे बोले, अब देखिए और ये पेमेंट है, इधर रिसिप्ट्स कर रहे हैं, इधर पेमेंट कर रहे हैं। कैश इन हैंड ऑलवेज डेबिट बैलेंस बट बैंक अदर डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। देखिए ये फॉर्मेट है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का। अब देखिए थर्ड पॉइंट में क्या है, एनुअल ओनली द एक्चुअल कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट। मतलब जितने भी सारे कैश से रिलेटेड जो होगा कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट को इस अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। ऑल नॉन कैश आइटम्स सच आ डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इनकम एक्सेट्रा आर नॉट रिकॉर्डेड। देखिए यहाँ पे नॉन कैश आइटम में क्या आता है, जैसे कि डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स का डेप्रिसिएशन होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज है और ये आउटस्टैंडिंग इनकम है, ये सब रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्या है, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड दिस अकाउंट इज बैलेंस्ड। जो अकाउंटिंग पीरियड जब खत्म होता है यहाँ पे अकाउंट बैलेंस किया जाता है, जो बैलेंस बीडी यहाँ देखिए लिखा हुआ है बैंक और कैश, इट शोज द क्लोजिंग बैलेंस और कैश इन हैंड एट बैंक ऑफ ओवरड्राफ्ट। देखिए कैश बुक का फॉर्मेट है, कैश बुक कैसे बनाते हैं, यहाँ पे देखिए टू बैलेंस बीडी लिखते हैं, इधर क्या रिसिप्ट्स में टू बैलेंस बीडी, टू सेल्स, टू रामूज, टू सेल्स, टू गोपाल। यहाँ पे क्या है कि आप सेल्स करते हैं तो आपका इनकम होता है ना, कैश आता है तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स करते हैं, तो देखिए यहाँ पे टू सेल्स में दिया हुआ है। अब रामू से पैसा लिए तो कैश टू रामू होगा, तो इसलिए यहाँ पर रामू पर लिखा हुआ है। अब देखिए अब पेमेंट में क्या है, परचेज किए तो पेमेंट किए, परचेज अकाउंट दिया हुआ है, बैंक अकाउंट है, परचेज अकाउंट है, टैक्सी चार्जेज है, ये सारा चीज़ जो है वो पेमेंट वाला है, ठीक है। तो ये फॉर्मेट है केस का। देखिए नेक्स्ट है क्या, फॉर्मेट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। देखिए ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट है ना, इसे आप नोट कर लें, इसी पे बेसिस आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जितने भी क्वेश्चन है ना वो सारे बन जाएंगे, ये जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पे देखिए बैलेंस बीडी में देखिए कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सब्सक्रिप्शन के बारे में भी जैसे बोले क्या होता है, ये चंदा होता है ना, चंदा जो मेंबर्स लोग देता है। देखिए जनरल डोनेशन दान इसको बोलते हैं। फिर सेल ऑफ न्यूज़पेपर को बेचने में जो इनकम आता है। देखिए पीरियोडिक वेस्ट पेपर, सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड एसेट्स डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड और जनरल। फिर देखिए इन्वेस्टमेंट, लोकल रेंट, सेल ऑफ स्क्रैप, प्रोसीड फ्रॉम चैरिटीज ऑफ मिसलेनियस रिसिप्ट्स, ग्रांट इन एड लेगेजेज, स्पेसिफिक डोनेशंस, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ये क्या है, ये रिसिप्ट्स है ना। अब देखिए यहाँ पर पेमेंट में क्या है, पेमेंट के साइड में देखिए रेंट है, वेजेज है, सैलरी है, रेट्स है एंड टैक्सेस, इंश्योरेंस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड कुरियर, एडवर्टीजमेंट, सन्ड्री एक्सपेंसेज,
टेलीफोन चार्जेज, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेज, ऑडिट फी, ऑनरेरियम, रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स, अपकीप ऑफ ग्राउंड कॉन्वेंस, न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स, परचेज ऑफ एसेट्स, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, बैलेंस शीट। ये क्या है? तो ये फॉर्मेट है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का। देखिए आइटम ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अब रिसिप्ट ऑफ पेमेंट्स अकाउंट्स का आइटम के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का आइटम क्या है? 4 आइटम होता है, ठीक है। फर्स्ट में क्या है? रिसिप्ट, रिवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, रिवेन्यू पेमेंट और कैपिटल पेमेंट। देखिए रिवेन्यू रिसिप्ट में के अंतर्गत क्या आता है? इसके अंदर क्या आता है? द अमाउंट रिसिप्ट ऑन रिकरिंग नेचर, एनुअल मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन, एडमिशन फीस नॉट कैपिटलाइज, एडमिशन फीस जो स्मॉल में होगा जिसे कैपिटलाइज नहीं करेंगे, एनुअल मेंबरशिप जो मेंबरशिप से जो चंदा लेते हैं वो क्या? रिवेन्यू रिसिप्ट है। रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, कोई मैगजीन और पुराने अखबार को बेच करके जो रिसिप्ट आता है उसे क्या? रिवेन्यू रिसिप्ट कहेंगे। होल रेंट रिसिप्ट, जैसे एक होल है उससे रेंट आ रहा है उसको क्या? तो ये रिवेन्यू रिसिप्ट के अंडर में आएगा। फिर देखिए इंटरेस्ट रिसिव ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट से जो इंटरेस्ट रिसिव हो रहा है ये रिवेन्यू के अंडर में आएगा। फिक्स डिपॉजिट एंड लोन एडवांस, देखिए फिक्स डिपॉजिट लोन एडवांस से जो आ रहा है उसे क्या बोलेंगे? ये रिवेन्यू रिसिप्ट है। देखिए नेक्स्ट क्या है रिवेन्यू रिसिप्ट का और आगे का पॉइंट है डोनेशन, ग्रांट एंड लेगेसीज। डोनेशन के बारे में बात की, जो डोनेशन से आता है। उसके बाद है ग्रांट्स और लेगेसीज, लेगेसीज के बारे में भी बता चुके हैं। देखिए लेगेसीज रिसिप्ट एज पर द विल ऑफ अ डिसीज पर्सन, जो मृत्यु के बाद जो डोनेशन होता है ना उसे लेगेसीज कहते हैं। लेकिन लोकर रेंट, क्लॉक रूम रेंट रिसिप्ट, लोकर रेंट जहाँ पे मनी रखा जाता है, पैसा रखा जाता है, जैसे बैंक में देखिए लोकर रेंट होता है, उससे रेंट जो रिसिप्ट होता है। एक रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट, देखिए सेलिंग रिफ्रेशमेंट में जो रिसिप्ट आता है ये क्या होता है जानते हैं? जैसे कि सेल्स कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर जो समोसे पकौड़ी चाय हुआ ना उसको क्या बोलेंगे कि वो रिफ्रेशमेंट के लिए एक्सपेंसेज है। तो यहाँ पे जो उसके थ्रू जो रिसिप्ट आएगा एनी अदर आइटम ऑफ सिमिलर नेचर। देखिए नेक्स्ट क्या है? डोनेशन फ्रॉम आउटसाइडर। अब देखिए कैपिटल रिसिप्ट के बारे में बात की, अभी रिवेन्यू रिसिप्ट के बारे में बात कर दिए। अब यहाँ पे क्या है? कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है? द अमाउंट रिसिप्ट इन द करेंट ईयर द बेनिफिट ऑफ विच विल रिलेट टू फ्यूचर ईयर ऑल्सो। ये क्या होता है कि ये अमाउंट जो है ना वो करंट ईयर से रिलेटेड रहता है, लेकिन ये फ्यूचर से भी रिलेट रहता है, इससे हम अब फ्यूचर में भी बेनिफिट करेंगे। तो इसे हम क्या कहेंगे कि कैपिटल रिसिप्ट है। देखिए डोनेशन फ्रॉम आउटसाइडर और मेंबर्स फॉर स्पेसिफिक पर्पस, कुछ ऐसे पर्पस के लिए जो डोनेशन आता है और आउटसाइडर से आता है, वहाँ पे क्या होता है कि ये मेंबर्स जो यहाँ पे थे अंदर में इसके जो इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मेंबर थे उससे जो आ रहा था डोनेशन, उसे हम क्या बोलेंगे कि वो रिवेन्यू रिसिप्ट था। लेकिन यहाँ पे आउटसाइडर है, जो आउटसाइडर डोनेशन मिलता है उसे हम क्या कहेंगे कि ये कैपिटल रिसिप्ट है, ये फ्यूचर के लिए भी इसे बेनिफिट होगा। देखिए अमाउंट रिसिप्ट एज अ लोन, लोन से जो अमाउंट रिसिव होता है वो क्या है? कैपिटल रिसिप्ट है, ये फ्यूचर के लिए भी बेनिफिट होगा। देखिए लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन, देखिए यहाँ पे क्या होता है कि कुछ ऐसे चंदा होता है ना जो एक ही बार लिया जाता है, फिर उस लाइफ टाइम के लिए वो चंदा एक ही बार दे दिया, तो लाइफ मेंबरशिप हुआ कि ये जिससे आप चंदा ले लिए वो लॉन्ग टर्म के लिए होगा, इससे फ्यूचर बेनिफिट भी होगा, इसे आप क्या कहेंगे कि ये कैपिटल रिसिप्ट है। देखिए एडमिशन फी टू द एक्सटेंट कैपिटलाइज, जैसे कि वहाँ पे क्या था स्मॉल एडमिशन फी है ना वो क्या जाएगा? रिवेन्यू रिसिप्ट में जाएगा, लेकिन यहाँ पे लार्ज उससे बड़ा टर्म में हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे कि ये कैपिटल रिसिप्ट है। नेक्स्ट देखिए कैपिटल रिसिप्ट का क्या है? सेल ऑफ प्रोसीड ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। देखिए फिक्स्ड एसेट्स को बेचने से जो बेनिफिट आता है, लेगेसीज फॉर स्पेसिफिक पर्पस, कोई पर्पस से जो लेगेसीज आता है, ग्रांट्स रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर मीटिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखिए एग्जांपल कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइब्रेरी बिल्डिंग, यहाँ पे देखिए जो ग्रांट गवर्नमेंट से रिसीव होता है ग्रांट, ठीक है, जैसे देखिए लाइब्रेरी का बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, लाइब्रेरी का बिल्डिंग बना रहे हैं, तो वो क्या छोटा शॉर्ट टर्म के लिए नहीं चलेगा ना, वो उससे बेनिफिट होगा, आपका फ्यूचर में भी बेनिफिट होते रहेगा, तो इसीलिए हम कैपिटल रिसिप्ट में इसके अंदर इसे रखते हैं। देखिए नेक्स्ट है एनी अदर रिसिप्ट ऑफ कैपिटल नेचर, जैसे जो कैपिटल नेचर से रिसिप्ट होगा उसे हम क्या कहेंगे कि ये कैपिटल रिसिप्ट है। देखिए नेक्स्ट क्या है? रिवेन्यू पेमेंट। अब रिवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट के बारे में भी हम पढ़े, अब नेक्स्ट पढ़ रहे हैं रिवेन्यू पेमेंट और कैपिटल पेमेंट के बारे में। देखिए पेमेंट ऑफ रिकरिंग नेचर, यहाँ पे क्या है? जैसे सैलरी, वेजेज एंड ऑनोरेरियम पेड, जैसे कि देखिए सैलरी पेड करते हैं, वेजेज पेड करते हैं, ऑनोरेरियम पेड करते हैं, उसे क्या कहेंगे कि ये क्या है? रिवेन्यू पेमेंट है।
ट्रेवलिंग एंड कन्वेंस अलाउंस, जैसे कि अलाउंस भी देते हैं ना, वो ट्रेवलिंग कहीं यात्रा कर रहा है उसका अलग से अलाउंस मिलता है और कन्वेंस अलाउंस मिलता है, इसे क्या बोलते हैं, हम इसे पेड करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि ये रेवेन्यू पेमेंट है। रेंट, टैक्सेस, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम रिपेयर्स, ये सब के लिए जो खर्च होता है ये रेवेन्यू, ये क्या है, ये छोटा स्मॉल खर्चा है ना, स्मॉल एक्सपेंसेज है, तो इसे हम क्या कहेंगे कि ये रेवेन्यू पेमेंट है। नेक्स्ट देखिए, पेमेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन स्पोर्ट्स मीट्स टू टूर्नामेंट्स, देखिए कोई टूर्नामेंट्स में मिलने के लिए जो पेमेंट करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसे क्या बोलेंगे, रेवेन्यू पेमेंट है। देखिए नेक्स्ट, पेमेंट फॉर परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट, डिनर एक्सेट्रा, देखिए यहाँ पे रिफ्रेशमेंट जैसे डिनर सब के लिए पेमेंट करते हैं, तब जैसे कोई परचेज करने के लिए जा रहा है कुछ, तो वहाँ पे वो नाश्ता पानी करेगा ना, इसलिए थोड़े ना कि भूखले आ जाएगा, है ना, वो तो इतना कंजूस नहीं करेगा आपके लिए, वो उतना कोई भूखे प्यासे तो नहीं परचेज करेगा, आपके लिए काम नहीं करेगा, तो उसके लिए आप कुछ पैसा देते हैं ना कि जाओ समोसे पानी खा लेना, सिंघाड़ा वगैरह खा लेना, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे कि रिफ्रेशमेंट के लिए आप दिए, ठीक है। इंटरेस्ट पेड ऑन लोन एंड बैंक ओवरड्राफ्ट, देखिए इंटरेस्ट पेड करते हैं लोन और बैंक ओवरड्राफ्ट के लिए, ये क्या रेवेन्यू पेमेंट है। एनी अदर पेमेंट ऑफ रेवेन्यू नेचर, और जो रेवेन्यू नेचर का जो पेमेंट होगा शॉर्ट टर्म के लिए, उसे हम क्या कहेंगे कि ये रेवेन्यू पेमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कैपिटल पेमेंट्स, कैपिटल पेमेंट्स क्या, पेमेंट्स मेड इनटू द करंट ईयर बेनिफिट ऑफ विच विल रिलेटेड टू फ्यूचर ईयर्स ऑल्सो, ये क्या है कि आप अभी तो पेमेंट कर दिए लेकिन फ्यूचर में भी इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। देखिए यहाँ पे क्या है, कंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेज, जैसे कोई बिल्डिंग बना रहे हैं ना, उसमें जो खर्चा हो रहा है आपको, तो वो क्या कि आप बिल्डिंग बना रहे हैं, तो लाइब्रेरी जैसे एग्जांपल में देखिए वहाँ पर फिगर में दिया हुआ है लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी बना हुआ है, तो ये लाइब्रेरी बना है तो क्या 1 साल 2 साल के लिए बना, क्या इससे आप बेनिफिट आप लॉन्ग टर्म के लिए लेंगे, फ्यूचर के लिए आप बेनिफिट लेंगे, तो यहाँ पे क्या जाएगा कि ये कैपिटल पेमेंट्स है, ठीक है, क्योंकि लाइब्रेरी बनाने में आपको खर्च हो रहा है ना। अब देखिए नेक्स्ट है परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स लाइक फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट एक्सेट्रा, जैसे फिक्स्ड एसेट्स परचेज करते हैं उसमें आपका एक्सपेंसेस होता है, आपका खर्चा होता है, तो ये क्या, ये कैपिटल पेमेंट है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, परचेज ऑफ बुक्स ऑफ लाइब्रेरी, बुक्स फॉर लाइब्रेरी, जैसे कि आप लाइब्रेरी में तो बुक भी रखते हैं, परचेज करते हैं कि ये लंबे समय तक चलेगा, ये थोड़े ना कि बुक आप ले लिए तो बुक 1 साल के अंदर फट उठ जाएगा, नहीं ना, उसको सेफ्टी के रखते हैं, तो ये बेनिफिट आपको लंबे समय तक देगा, तो इसके लिए आप खर्चा करते हैं, क्या है, कैपिटल पेमेंट है। नेक्स्ट देखिए, अमाउंट एडवांस टू आउटसाइडर लोन्स, देखिए आउटसाइडर लोन से को एडवांस हम पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। आप देखिए परचेज ऑफ स्पोर्ट्स गुड्स एंड इक्विपमेंट, ये स्पोर्ट्स गुड्स जो स्पोर्ट्स खेल के लिए जो कुछ, जैसे यहाँ देखिए जो बोटिंग कर रहा है ना, उसमें जो परचेज किया है वो क्या है, इसमें आपका एक्सपेंसेस लगा है ना, तो इसे हम क्या कहेंगे कि कैपिटल पेमेंट है, ये लंबे समय के लिए चलता है, इसका हम बेनिफिट फ्यूचर में भी लेते हैं। देखिए एनी अदर पेमेंट ऑफ कैपिटल नेचर, जो कैपिटल नेचर का जो पेमेंट होगा उसे हम कैपिटल पेमेंट के अंडर लिखेंगे। आई होप आपको कैपिटल पेमेंट और रिवेन्यू पेमेंट, रिवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट के बारे में समझ आ गया होगा, और यदि आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, फिर हम उसका सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट देखिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं ना, तो उसका देखिए उसके बारे में भी हम बात करेंगे। यहाँ देखिए सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट, जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट के लिए आप बस उसी तरह ये उसी का सिमिलर है यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या था रूल, बस नॉमिनल अकाउंट में क्या करते थे, डेबिट विथ ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, जितने भी एक्सपेंसेस है लॉसेस है उससे डेबिट करते थे, और क्रेडिट और विथ ऑल इनकम्स एंड गेन्स, जितने भी इनकम है और गेन्स है उसे क्रेडिट करते थे। यहाँ पे देखिए उसी तरह यहाँ पे क्या हुआ है, एक्सपेंडिचर दिया हुआ है डेबिट साइड में और इनकम दिया हुआ है क्रेडिट साइड में। देखिए ये परफॉर्मा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। देखिए एक्सपेंडिचर में क्या है, सैलरी आपका खर्चा हुआ, रेंट खर्चा हुआ, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी खर्चा हुआ, पोस्टेज खर्चा हुआ। देखिए इसको क्या लिखे, डेबिट साइड में लिखे। देखिए क्रेडिट साइड में क्या लिख रहे हैं, सब्सक्रिप्शन, ये चंदा आया तो क्या है, इनकम है ना। सेल ऑफ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर को बेचे उससे क्या आया, इनकम आया। नेक्स्ट देखिए इंट्रेंस फी, इंट्रेंस फी से जो आपको, इंट्रेंस फी क्या होता है, जैसे कोई भी एग्जाम कंडक्ट होता है ना तो उसमें इंट्रेंस का जो फी होता है उसके बाद इंट्रेंस में जो क्वालिफाई करेगा उसे एडमिशन लिया जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या, अब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट से क्या होता है भाई, यदि इसका क्रेडिट साइड मोर होगा डेबिट साइड से तो सरप्लस होगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। और देखिए बैलेंस शीट फिर बनाते हैं, द सरप्लस एडेड टू द कैपिटल फंड एंड द डेफिसिट इज डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल फंड इन द बैलेंस शीट। यहाँ पे क्या बैलेंस शीट में क्या करते हैं, कैपिटल फंड को
ऐड करते हैं, ठीक है, कैपिटल फंड में सरप्लस को ऐड करते हैं और डेफिसिट को लेस करते हैं। देखिए बैलेंस शीट इस तरह से प्रिपेयर करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, देखिए अब क्या करेंगे, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे। देखिए कैसे करते हैं, यहाँ पे देखिए ये टिप फॉर्म का होता है। देखिए यूजुअली प्रिपेयर्ड इन टिप फॉर्म। टिप फॉर्म जैसे देखिए यहाँ पे रेड वाला दिख रहा है ना, इधर देखिए डेबिट साइड है, इधर क्रेडिट साइड है। यहाँ पे क्या इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31, फिर देखिए दिसंबर 14 यहाँ पे दिया हुआ। तो एक्सपेंडिचर में क्या है, रेंट है, सैलरी है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, पोस्टेज है, इसमें भी सरप्लस आता है। इसमें देखिए इनकम में सब्सक्रिप्शन, सेल्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, इंटेंस फी एक्सेट्रा। देखिए अब इट कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड इन वर्टिकल फॉर्म, जैसे वर्टिकल फॉर्म में भी प्रिपेयर करते हैं। देखिए यहाँ पे वर्टिकल फॉर्म क्या होता है, फर्स्ट में क्या लिखते हैं, रेवेन्यू इनकम, इनकम फर्स्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंसेस नेक्स्ट। यहाँ फर्स्ट में इनकम के बारे में लिखे और नेक्स्ट में लिखे एक्सपेंसेस के बारे में, उसके बाद टोटल में दोनों बैलेंसिंग किए। जैसे यहाँ पे जो आया उसे सरप्लस, यदि इनकम मोर होगा एक्सपेंसेस से तो सरप्लस आएगा, इनकम लेस होगा एक्सपेंसेस से तो क्या आएगा, डेफिसिट आएगा। यहाँ पे देखिए टोटल एक्सपेंसेस डिडक्टेड फ्रॉम टोटल इनकम्स ऑफ असर्टिंग सरप्लस और डेफिसिट, ठीक है। ओनली रेवेन्यू आइटम्स आर कंसिडर्ड, यहाँ पे क्या है कि रेवेन्यू आइटम्स को कंसिडर करना है। कैपिटल आइटम आर टोटली एक्सक्लूडेड, जैसे सैलरी है ना। देखिए एक्रुअल बेसिस, एक्रुअल बेसिस क्या होता है, करेंट ईयर इनकम और एक्सपेंडिचर अलोन आर शाउन। यहाँ पे क्या होगा कि करेंट ईयर का इनकम और एक्सपेंडिचर को ही दिखाया जाएगा। देखिए प्रीवियस ईयर मतलब क्या होता है, जो पीछे बीत गया वो साल को हम लोग क्या बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर है, और अभी जो चल रहा है वो करेंट ईयर है, और आने वाला कमिंग सून में क्या है कि वो कमिंग ईयर है, मतलब कि नेक्स्ट ईयर है। देखिए यहाँ पे 2018 को हम करेंट ईयर मानते हैं, तो 2017 2016 क्या है, ये सब प्रीवियस ईयर है, और 2019 और 2020 क्या है, ये कमिंग ईयर है, नेक्स्ट ईयर इसको बोलेंगे, ठीक है। देखिए एडजस्टमेंट ऑफ सर्टेन आइटम्स आर नीडेड, यहाँ पे देखिए एडजस्टमेंट इसमें करना है। यहाँ पे क्या है, एक्सपेंडिचर और इनकम का, सैलरी है, ऐड सैलरी आउटस्टैंडिंग, इसमें आउटस्टैंडिंग को ऐड किया जाएगा। सब्सक्रिप्शन है, उसके बाद देखिए इनकम फ्रॉम इंटरटेनमेंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, एक्यूरेट इनकम्स, प्रीपेड एक्सपेंसेज, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन एक्सेट्रा इन द करेंट ईयर आर टू बी एडजस्टेड। ये करेंट ईयर का जो रहेगा इसे एडजस्ट किया जाएगा, ठीक है। असर्टेनमेंट ऑफ सरप्लस डेफिसिट, देखिए सरप्लस इक्वल टू क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंसेस। इनकम एक्सपेंसेस से ज़्यादा है तो आपका क्या होगा, ये सरप्लस है, और एक्सपेंसेस ज़्यादा है इनकम से तो क्या है, ये डेफिसिट है, ठीक है। जिस तरह से हम लोग बिजनेस, कॉमर्शियल बिजनेस में क्या करते थे, प्रॉफिट और लॉस निकालते थे, उसी तरह इसमें क्या है कि सरप्लस और डेफिसिट होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, फॉर्मेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का ये फॉर्मेट है, इसे नोट कर लें। देखिए एक्सपेंडिचर में क्या है, सैलरी है, ऑनोरेरियम है, रेंट, टैक्सेस, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टेलीफोन एक्सपेंसेज, चैरिटी, वेजेज ऑफ ग्राउंड्समैन, अपकीप ऑफ ग्राउंड, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, इंटरेस्ट, जनरल एक्सपेंसेज, इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेज, बैंक चार्जेस, कन्वेंस, रिपेयर्स, न्यूज़पेपर ऑफ पीरियोडिकल्स, लॉस ऑफ ऑन सेल्स ऑफ फीड एसेट्स, डेप्रिसिएशन ऑफ फीड एसेट्स, ये सारे क्या एक्सपेंडिचर है। और इनकम में देखिए यहाँ पे सब्सक्रिप्शन, जनरल डोनेशन, इंटेंस फी, हॉल रेंट, लोकर रेंट, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, सेल ऑफ गैस, इंटरेस्ट रिसीव, प्रोसीड्स ऑफ कंसर्ट्स, सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट, मिसलेनियस रिसीव्स, प्रॉफिट ऑन फीड एसेट्स। ये क्या होता है, इधर इनकम है, इधर एक्सपेंसेस है, तो इसका फॉर्मेट यही है, इसे नोट कर लें। अब नेक्स्ट क्या है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट टू सर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन, ये फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। नो फॉर्मल कैपिटल एज इन केस ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न बट इट में बी कैपिटल फंड, जैसे कि यहाँ पे क्या होता है, ये कैपिटल फंड में जाता है, ठीक है। ट्रेडिंग कंसर्न में क्या होता था कि वहाँ पर हम लोग देखते थे ट्रेडिंग में बैलेंस शीट एसेट्स और लायबिलिटीज को मिलाते थे, बस यहाँ पर भी उसी तरह का ये बैलेंस शीट हम लोग मिलाना रहता है। देखिए यहाँ पर लायबिलिटीज है और एसेट्स है, एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज इज कॉल्ड कैपिटल फंड और जनरल फंड।
यदि एसेट्स लाइबिलिटी से ज़्यादा होता है तो क्या कहते हैं कि ये कैपिटल फंड है। ठीक है, यहाँ देखिए लाइबिलिटी साइड में लाइबिलिटी को लिखते हैं, एसेट साइड में एसेट्स लिखते हैं। कैपिटल फंड इज मेड अप ऑफ सरप्लस और इनकम ओवर एक्सपेंडिचर एंड सर्टेन आइटम्स विच कैपिटलाइज। देखिए बैलेंस शीट में डोनेशन फॉर बिल्डिंग, प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट को कैसे प्रिपेयर करते हैं। फर्स्ट में क्या, फाइंड आउट द कैपिटल फंड एट द बिगनिंग। ये देखिए सबसे पहले इसे कैपिटल फंड निकालते हैं। यहाँ पे क्या रेंट आउटस्टैंडिंग है, अभी हम लोग बना रहे हैं 31/12/2013 का, ये रेंट आउटस्टैंडिंग है 2013 का। उसके बाद क्या इधर देखिए सब्सक्रिप्शन है, फर्नीचर है और केस है, ये सबको ऐड किए। उसके बाद यहाँ पे रेंट आउटस्टैंडिंग को लेस किए, तो ये बैलेंसिंग जो फिगर आया ना वो क्या है कि ये कैपिटल फंड है। अब नेक्स्ट देखिए एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल फंड, ये कैपिटल फंड को एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। इधर देखिए एसेट साइड देखिए, इधर देखिए यहाँ पे कैपिटल फंड को ऐड सरप्लस यदि रहेगा तो उसे हम ऐड करते हैं, और यदि डेफिसिट रहेगा तो उसे लेस करते हैं। ठीक है, अब दोनों तरफ मैच कर गया, यानी कि ठीक इसका फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो ठीक चल रहा है। देखिए ये क्या है, क्रेडिटर फॉर परचेज के लिए सो द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। देखिए यहाँ पे क्या है, लायबिलिटीज और एसेट्स, ये बैलेंस शीट है, इसका बैलेंस शीट का ये फॉर्मेट है। एडजस्टमेंट ऑफ एसेट्स, यहाँ पे देखिए केस था 3500, और यहाँ पे क्या है कि फर्नीचर है और एडिशनल फर्नीचर फिर से आप यहाँ पे परचेज किए, तो यहाँ पे क्या हो कि दोनों को ऐड करके लिखेंगे। सो द न्यूज एसेट्स एक्वायर्ड इफ एनी ड्यूरिंग ईयर, यदि आप वही ईयर में कुछ और एसेट्स एक्वायर किए होंगे, परचेज किए हो, तो यहाँ पे बैलेंस शीट में इसे दिखाना रहता है। सो द फ्रेश लायबिलिटीज ऑफ एनी, कोई लायबिलिटीज भी यहाँ पे है, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक ओवरड्राफ्ट को यहाँ पे दिखाना है। सो द आउटस्टैंडिंग एसेट्स, आउटस्टैंडिंग एसेट्स देखिए कमीशन, एक्यूरेट, इंश्योरेंस पेड, इसे शो करते हैं। ठीक है, अब जब इसका हम प्रॉब्लम बनाएंगे तो सब समझ में आएगा। ये देखिए ये फॉर्मेट अभी बता रहे हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होता है, यहाँ पे दिया हुआ है कैपिटल फंड ओपनिंग बैलेंस ऐड सरप्लस और लेस डेफिसिट, यहाँ पे सरप्लस में ऐड करेंगे और डेफिसिट में लेस करेंगे। उसके बाद देखिए ऐड कैपिटलाइज इनकम ऑफ द करंट ईयर ऑफ एन अकाउंट, देखिए लेगेसीज, इंट्रेंस फी, लाइफ मेंबरशिप, इधर लायबिलिटी साइड में लिखते हैं लायबिलिटी को और एसेट साइड में एसेट्स को लिखते हैं। ये बैलेंस शीट कंप्लीट होता है।